बाराबंकी के किसान नेता के घर पहुंचे राकेश टिकैत, खाया खाना, सुनी समस्याएं। सरकार पर जमकर बोला हमला, कहा सिर्फ कागजों में सिमट गई है भाजपा सरकार। टिकैत ने कहा कि किसानों की आय कागजों में दोगुनी हो रही है, हकीकत में नहीं। बोले राकेश टिकैत, कागजों में गौशाला है, विकास है, हमदर्दी है, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं। किसान की फसल छुट्टा मवेशी चर रहे हैं, किसान परेशान है, सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। बेंगलुरु में हुई सियाही हमला को लेकर बोले राकेश टिकैत, वो भाजपा के लोग थे। राकेश टिकैत से हमारे संवाददाता ने किया बातचीत, क्या कुछ कहा वो आपको दिखाएंगे। यूपी के राजधानी से सटे जनपद बाराबंकी के दारापुर गांव में एक किसान के घर राकेश टिकैत पहुंचे। वहां उन्होंने किसान के घर खाना खाया, किसानों की समस्याओं को सुना, निस्तारण करवाने का आश्वासन दिया और हमारे संवाददाता श्रवण चौहान से बातचीत भी की। बातचीत के दौरान राकेश टिकैत लगातार सरकार पर हमला बोले जा रहे थे। राकेश टिकैत ने किसानों के मुद्दों को लेकर कहा कि किसानों की आय दोगुनी दिल्ली में कागजों पर हो रही है, हकीकत में नहीं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कागजों पर गौशाला चल रही है, हकीकत में छुट्टा मवेशी किसानों की फसलों को नुकसान कर रहे हैं। इसके अलावा राकेश टिकैत ने बेंगलुरु में हुए हमले को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बारे में बड़ी बातें बोल गए। देर ना करते हुए आपको सुनाते हैं कि हमारे संवाददाता श्रवण चौहान से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्रवण चौहान और आज हमारे साथ में भारत के सबसे बड़े किसान नेता राकेश टिकैत जी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और आपको हम बता दें कि ये जो बातचीत है ये बाराबंकी के दारापुर गांव की है और एक जो किसान नेता हैं उनके घर आए हुए हैं, आज यहीं खाना खाएंगे। इसके अलावा आपको हम बता दें कि उसके बाद फिर ये अपने मूल निवास के लिए प्रस्थान करेंगे। राकेश टिकैत जी, न्यूज़ 9 नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे अहम चीज़ तो ये है कि आप लगातार किसानों के मुद्दे उठाते चले आए हैं और जो अड़ियल सरकार है उसको भी आपने पीछे ला दिया है। नहीं, सरकार कोई अड़ियल नहीं होती। अपनी बात ठीक तरीके से सरकारों के सामने कही जाए तो सरकार भी उसको मानती है। तो हमने अपने जो प्रस्ताव है वे कहे, तो हमने 3 कानून वापसी लिए। अभी और भी जो इशू है जो स्टेट लेवल के हैं, बिजली का इशू बड़ा इशू है, उस पर भी हम सरकारों को बार बार कहते हैं कि ये है, इसमें सरकार को एक दिन बैक उठवाना पड़ेगा, वो वापसी लेगी इस सिस्टम को। गन्ने का भुगतान का मामला है तो सरकार फेल है उसमें गन्ना भुगतान दिलवाने में। तो हम तो अपनी बात कहते हैं, जो कानून कहता है, जो संविधान में है, जो एक्टों में है, उसके आधार पर हम बातचीत करते हैं। अपनी बात को मजबूती से किसानों के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो सरकार उस चीज को मानती है। अच्छा, एक चीज़ जैसे आपने एक्ट और अधिनियम की बात किया है, तो हम एक चीज़ ये जानना चाह रहे हैं कि जो स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें थी, हाँ, वो अभी तक पूरी तरीके से लागू नहीं हुई है। क्या आपको लगता है कि अगर उसकी जो सिफारिशें हैं, अगर वो लागू हो जाएँ तो किसानों का जो भला है वो और ज़्यादा हो जाएगा? हो जाएगा। वो स्वामीनाथन कमेटी में ये है कि लागत पे 50% जोड़ कर देंगे, तो लागत पर 50% जोड़ के मिल जाएगा, तो वही भाव बढ़ जाएगा। जो फसलें हैं, अगर गेहूं का रेट 2000-2100 रुपया है, तो उसमें करीब 800-900 रुपये के आसपास और जुड़ जाएगा उसमें। अच्छा। टिकैत जी, एक चीज़ और हम जानना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि सरकार जो कह रही है, उसका कहने का मतलब साफ है, बड़ी-बड़ी जनसभाओं में कह रही है कि किसानों की आय जो है दोगुनी हमारी सरकार कर दिया है, जो मौके की बीजेपी सरकार है। तो यही हम जानना चाह रहे हैं, आपके अनुसार हुआ है कि नहीं हुआ है नहीं, किसानों की आय किसानों के दोगुनी? अनुसार तो हुआ नहीं भाई। और तो दिल्ली के कागजों में जरूर हो गया होगा, लखनऊ दिल्ली के कागजों में तो हो सकता है, किसान के खेत में तो हो या नहीं। सरकारों के कागजों में हो गया हो तो भाई वो तो कहते नहीं है, उनके कागजों में तो हो गया होगा। एक चीज़ और थोड़ा-सा, अब किसानों की बात चल गई है तो यहीं पे थोड़ा-सा और हम आपसे समय लेना चाहेंगे कि जो छुट्टा मवेशी हैं, जो गौवंश हैं, वो अगर देखा जाए तो किसानों की आय जो है दोगुनी को छोड़ो, बराबर की लागत पे भी नहीं लाने दे रहे हैं क्योंकि नुकसान पहुँचा रहे हैं। इस पे सरकार कोई गंभीरता से कदम नहीं उठा रही है, कागज़ों पे ये भी चल रहा है, तो इस पे आप क्या कहेंगे?
और ये तो कागजों पर गौशाला चल रही, सरकार के कागजों पर चल रही, किसान के खेत में चल रही, दोनों जगह गौशाला चल रही है। अब वो तो किसान को पता होगा भाई, वो गौशाला उसके खेत में चल रही या सरकार की जो योजनाएं हैं वहां पर चल रही। सरकार तो पैसे देती है गौशालाएं के नाम पे, वो कहाँ जा रहा है उसका तो पता नहीं, लेकिन गौ और जो गौवंश है वो तो खेत में है। बेंगलुरु में आपके ऊपर एक हमला हुआ, वो पूरा जो देश है वो उन हमलावरों पे काफी ज्यादा निंदा कर रहा है उनकी। हाँ। आपको क्या लगता है कि कौन लोग थे? ये तो कौन लोग थे, तो मोदी के लिए के नारे लगा रहे थे वहां पे। भाषा तो उनकी समझ में हो रहा ही नहीं, कन्नड़ में बोल रहे थे, लेकिन मोदी जिंदाबाद तो बोल रहे थे। यानी कहने का मतलब उन्हीं के साफ है। फोटो थे, मुख्यमंत्री के साथ में उनके फोटो थे, जो वहाँ के गृह मंत्री है उनके साथ उनके फोटो थे। एक चीज टिकैत जी, हम देख रहे हैं लगातार कि आप जमीन पे बहुत ज्यादा सभी जनपदों में कार्यकर्ताओं के घरों पे लगातार जा रहे हैं। क्या ये कोई अभियान है, कोई मिशन है, ये क्या है? और बिना कार्यकर्ताओं के क्या है हमारे पास में, तो हम तो उन्हीं के तो बीच में जाते हैं, धरातल पर जाते हैं। यहाँ बाराबंकी में भी आए तो यहाँ पे भी मिले, क्योंकि बाराबंकी का, अयोध्या का, इनका बड़ा जुड़ाव परिवारों से रहा है। हमारी जब अम्मा थी तो बाराबंकी जेल में ही बंद थी, यहीं उनका चोट लगी थी। तो ये तो ऐतिहासिक जिला है, यहीं चोट लगी। ये सारे क्रांतिकारी ये सब उनके साथी हैं जो महोदय वहाँ जी पे को जेल में थे, और उनके सिर में चोट लगी थी, हाथ में लगी, पेट में लगी, उन्हीं से ही उनकी डेथ हुई थी। आ, एक चर्चा काफी ज्यादा है, बाराबंकी से लगाव भी है। ये मान्यवर जी जो बगल में बैठे हैं, जिनकी आप बात कर रहे थे, इनको आपकी माता जी ने एक नाम दे गए थे, हाँ। मालूम है आपको? बता क्या दीजिए। देखे थे? चंडाल देखे थे ना। अच्छा यही मुख्य सूत्रधार थे उस क्रांति के। अच्छा अच्छा। जो बाराबंकी की जेल से क्रांति शुरू हुई थी, तो ये चंडाल साहब ही वहां के पूर्ण रूप से सूत्रधार थे वहां के। चलिए ठीक है, लास्ट सवाल है। कोई आप संदेश किसानों को और किसान नेताओं को देना चाहेंगे? किसान अपने खेत पे ध्यान रखें और अपने आंदोलन पर रखें। आंदोलन चलेगा। आंदोलन बगैर क्या नहीं कि जमीन बचेगी, बगैर आंदोलन के इनकी सब जमीनें जाएंगी। 10 साल पुराना ट्रैक्टर जाएगा। अब मुझे बता दो, एक आदमी का नाम बता दो कि कौन किसान है कि 10 साल में ट्रैक्टर बदल देगा। जज की गाड़ी, डॉक्टर की गाड़ी, किसान का ट्रैक्टर, ये तीनों बराबर चीजें हैं। रोडवेज की बस है, रोडवेज की बस है 10 साल में 10 लाख किलोमीटर चल सकती है, किसान का ट्रैक्टर नहीं चलता। ये कानून बदलने पड़ेंगे इनको। ये दिल्ली में 4 लाख ट्रैक्टर वही तो था। जो हमारे खेत में चल रहा है वो हमने दिल्ली की सड़कों पर चला के दिखाया। तो ये जो कानून इस तरह के बना दिए एनजीटी के नाम पे, बड़ी कंपनियों को फायदा देने के लिए, ये बदलने पड़ेंगे इनको। अच्छा, एक बयान काफी ज्यादा जो है बड़ी बड़ी न्यूज वेबसाइटों पे चल रहा है कि मोदी जी फिर बने प्रधानमंत्री, वो फिर मैं 3 बार। गलत है। वो इसका कुछ खंडन? उसे नहीं, हमने मोदी के लिए कहीं भी नहीं कहा कि ये पढ़े। वो उन्होंने न्यूज वाले गलत दिखाते हैं। वो तो क्वेश्चन ये था कि ये पूछ रहे थे कि मुख्यमंत्री का जन्मदिन है। हमने कहा भाई जन्मदिन तो जिसका भी है उसको मुबारकबाद देनी चाहिए, जन्मदिन की शुभकामनाएं देनी चाहिए उसको। तो योगी जी तो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, हमारे मुख्यमंत्री हैं सबके हैं, उनका जन्मदिन तो ठीक ठाक मनाना चाहिए। और हमने ये कहा कि जब राजा खुश होता है तो कुछ न कुछ वो घोषणाएं करता है। जी 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 तो भाई अब के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ जी, बिजली पर घोषणा करते हैं ये कहा, और आगे के लिए ये कहा भाई यहाँ यूपी में क्या करे, अपना जाकर भाई दिल्ली की तरफ को अपना निगाह दिल्ली की तरफ पूरा करना चाह, प्रधानमंत्री की तरफ पूरा करना चाह तो कुछ भला होगा। अपना ध्यान रखे फिर यही कह सके। और भाई किसी के जन्मदिन पर शुभकामनाएं यही तो है कि भाई ठीक है भाई, उम्र ज्यादा लंबी हो, यही कह सके। और क्या कहेंगे। टिकैत जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना धन्यवाद। बेशकीमती टाइम हमें दिया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में जुड़े हुए थे भारत के सबसे बड़े किसान नेता राकेश टिकैत जी, जिन्होंने अपने एक आंदोलन से और हुंकार भरते हुए जो कहा जाए अड़ियल सरकार और डिक्टेटरपन वाली जो सरकार थी उसको पीछे ला के रख दिया।
सरवन चौहान, कैमरा पर्सन राम कुमार वर्मा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।